गुड मॉर्निंग एवरीवन। कक्षा 10 अध्याय 3 पद परिचय। पद परिचय का भाग 1 हम आपको पढ़ा चुके थे कि पद परिचय किसे कहते हैं। पद परिचय देने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला था पद परिचय देने के लिए पहला था शब्द के भेद। जो शब्द के भेद को 4 आधारों पे वर्गीकृत किया गया है। पहला स्रोत या इतिहास के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर। इसके उपभेद हम इसके अंदर लिखे हैं। इतिहास के आधार पर शब्द के 4 भेद या प्रकार होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। इसका भी जो है हम विस्तृत जानकारी आपको दे चुके हैं। दूसरा है रचना के आधार पर, तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तीसरा है प्रयोग के आधार पर, तो विकारी और अविकारी। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थक। तो ये हैं शब्द के भेद और उपभेद। अब दूसरा है लिंग। लिंग की जानकारी भी देना जो है पद परिचय के अंतर्गत आता है। तो आज हम लोग अपने पद परिचय के दूसरे वीडियो में लिंग का अध्ययन करेंगे। अगर आपको इस पहले वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं। तो आइए आज हम अध्ययन करेंगे पद परिचय भाग 2 लिंग। तो लिंग किसे कहते हैं, अब हम जानेंगे लिंग कहते किसे हैं। तो लिंग का अर्थ जो है पहचान होता है, चिन्ह या बोध होता है। तो लिंग की परिभाषा हम देखते हैं: जिस संज्ञा या सर्वनाम, पद या पद को ही शब्द कहते हैं, के द्वारा किसी की जाति का पहचान होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद हिंदी में 2 ही होते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में हो जाते हैं, इसलिए उसे उभयलिंग की संज्ञा दी गई है। लेकिन लिंग के हिंदी में 2 ही भेद होते हैं। तो हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। एक उभयलिंग है। कभी कभी ऐसे अपवाद शब्द आते हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में आ जाते हैं, उसे हम उभयलिंग कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं पुल्लिंग किसे कहते हैं। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द के द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बालक, अध्यापक, बैल, पिता आदि जो शब्द हैं वो पुल्लिंग हैं। स्त्रीलिंग, तो जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द के द्वारा हमें स्त्री जाति का ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बालिका, अध्यापिका, माता, सीता आदि ऐसे शब्द हैं जिससे हमें स्त्रीलिंग का ज्ञान होता है। अभी हम आपको बताए हैं कुछ ऐसे अपवाद होते हैं जो दोनों में आते हैं, उसे हम उभयलिंग कहते हैं। तो हम उभयलिंग को भी देख लेते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द का लिंग स्पष्ट नहीं होता है, हिंदी में उसे क्रिया के आधार पर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बताया जाता है, उसे उभयलिंग शब्द कहते हैं। जैसे चिड़िया बोलती है, अब इसे स्त्रीलिंग बना दिया जाएगा। लेकिन अगर यही होगा पक्षी चहचहाते हैं, वो पुल्लिंग हो जाएगा। तो ये ऐसा शब्द है, पुल्लिंग और चिड़िया एक ही चीज़ है। पक्षी और चिड़िया एक ही चीज़ है, लेकिन उसकी क्रिया के आधार पर हम उसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में वर्गीकृत करते हैं। ऐसे ही शब्द को जो है उभयलिंग कहते हैं। वैसे हिंदी में लिंग के 2 ही भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे अपवाद होते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। पुल्लिंग, तो आइए देखते हैं पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं, मतलब पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं हिंदी में। जितने सारे पर्वत हैं वो पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। हिमालय, विंध्याचल, अरावली, कैलाश, अल्पस। लेकिन एवरेस्ट जो सबसे ऊंची पर्वत शिखर है वो स्त्रीलिंग है।
ये एक अपवाद है। महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, सारे देशों के नाम पुल्लिंग हैं। लेकिन एक अपवाद है, श्रीलंका। श्रीलंका जो है स्त्रीलिंग होता है। ग्रहों के नाम, सारे ग्रहों के नाम जो है, जो भी 8 ग्रह बताए गए हैं वो पुल्लिंग हैं। पहले 9 ग्रह थे, अब 8 ग्रह कर दिए गए हैं, तो पुल्लिंग है। लेकिन उसमें पृथ्वी स्त्रीलिंग है। उसी तरह से संपूर्ण धातुओं का नाम जो है पुल्लिंग होता है। संपूर्ण धातु जितने भी हैं, लोहा, सोना, हीरा, ये सारी धातुएं जो हैं वो पुल्लिंग हैं, मोती। लेकिन चांदी जो है स्त्रीलिंग है। वृक्षों के नाम, सारे वृक्षों के नाम जो है वो पुल्लिंग होते हैं। वृक्षों के नाम में कहीं कुछ नहीं है और सारे वृक्ष पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इमली स्त्रीलिंग है। अनाजों के नाम में सारे अनाजों का नाम जो है पुल्लिंग होता है। धान, गेहूँ, बाजरा, मक्का सब पुल्लिंग होता है। लेकिन ज्वार स्त्रीलिंग होता है। ये अपवाद कहे जाते हैं, ये अपवाद होते हैं। उसी तरह से द्रव पदार्थ के नाम पुल्लिंग होते हैं। लेकिन लस्सी और चाय स्त्रीलिंग हो जाता है। दही से ही लस्सी बनता है, लेकिन दही पुल्लिंग है और लस्सी स्त्रीलिंग है। जितने समय सूचक शब्द होते हैं वो सारे समय सूचक शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे क्षण, घंटा, मिनट, दिन, सप्ताह, पक्ष, माह। लेकिन रात, सायं, दोपहर ये स्त्रीलिंग हो जाता है। संपूर्ण वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग होते हैं, लेकिन छोटी, बड़ी, री स्त्रीलिंग हो जाते हैं। समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं। समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं। मूल्यवान पत्थर, जो मूल्यवान पत्थर होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे नीलम, पन्ना, मोती, पुखराज, हीरा। लेकिन उसी में मणि जो है, मणि स्त्रीलिंग हो गया है। तो एक आध ऐसे अपवाद होते हैं लिंग में। शरीर के अंग पुल्लिंग होते हैं, लेकिन गर्दन, जीभ, अंगुली स्त्रीलिंग हो जाता है। तो इसी तरह से और जो नहीं भी होता है तो उसे क्रिया के आधार पर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बना दिया जाता है। ये रहा लिंग। अब आशा करते हैं कि आपको लिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको बताने के लिए, पद का परिचय देने के लिए लिंग, जैसे पहला था शब्द के भेद या उपभेद, पद परिचय देने के लिए जो है शब्द के भेद और उपभेद, जैसे भेद चाहिए था और उपभेद चाहिए था, जो हम पहले वीडियो में बताए। लिंग दूसरी वीडियो में बताए। वचन, कारक, काल। वचन, कारक, काल हम वचन और काल एक वीडियो में बताएंगे, अपने तीसरी वीडियो में। कारक हम चौथी वीडियो में बताएंगे। ये पद परिचय है। पद परिचय का लिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप दोबारा हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।